हेलो बच्चों, 11th फिजिक्स में इस समय हम त्रुटियों का संयोजन देख रहे हैं, जिसमें हमने जोड़ एवं घटाने की प्रक्रिया में त्रुटियों का संयोजन देख लिया है और गुणन की प्रक्रिया में त्रुटियों का संयोजन देख लिया है। आज हम देखेंगे कि भाग की प्रक्रिया में त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार से होता है। तो इसमें हम एक भौतिक राशि z को लेते हैं और जिसको ये मान करके चलते हैं कि यह दो भौतिक राशि x एवं y पर इस प्रकार निर्भर करती है कि z बराबर x बटा y, यानी x में y से भाग देंगे तो हमको z प्राप्त होगा। तो x में जो त्रुटि होती है और y में जो त्रुटि होती है, ये त्रुटियां किस प्रकार से z में त्रुटि बन करके आती है उसी को हमको देखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मान लिया कोई भौतिक राशि z दो अन्य भौतिक राशि x एवं y पर इस प्रकार निर्भर करे कि z बराबर x बटा y। तो अब हम इस z को निकालने के लिए x का मापन करेंगे और y का मापन करेंगे। जो प्रेक्षित मान आएगा उस प्रेक्षित मान का हम क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे या x के प्रेक्षित मान में y के प्रेक्षित मान से भाग देंगे और हमारा z का प्रेक्षित मान निकल करके आएगा। तो क्या लिखेंगे कि यदि x के मापन में त्रुटि डेल्टा x तथा y के मापन में त्रुटि डेल्टा y हो तो x का प्रेक्षित मान क्या हो जाएगा, बराबर, कई बार हम बता चुके हैं कि x का जो वास्तविक मान होता है उसमें मापन में जो त्रुटि होती है उस त्रुटि को जोड़ते एवं घटाते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x। इसी तरह से y का प्रेक्षित मान क्या हो जाएगा, y प्लस माइनस डेल्टा y। अब इस x के प्रेक्षित मान में y के प्रेक्षित मान से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो z का प्रेक्षित मान निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, अतः z का प्रेक्षित मान बराबर क्या हो जाएगा, इस फार्मूले के अनुसार x का प्रेक्षित मान और बटा y का प्रेक्षित मान। अब z का प्रेक्षित मान क्या होगा, z का वास्तविक मान और प्लस माइनस z में त्रुटि। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x बटा y प्लस माइनस डेल्टा y। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हम x का मान लेंगे, यहाँ से y का मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा x बटा x। ये कैसे आता है, डेल्टा x में एक बार x से गुणा कर दिए, एक बार x से भाग दे दिए, तो नीचे x बच जाएगा और ऊपर का x हमने यहाँ कॉमन ले लिया है। बिल्कुल उसी तरह से y कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपान y। इसको आप समझने के लिए इस तरह से कर सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x अगर लिखे तो यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x में x से गुणा कर लीजिए और x से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर x यहाँ पर भी हो गया, x यहाँ पर भी हो गया, तो x का मान लिया तो क्या बचा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ पर से प्लस माइनस डेल्टा x अपान x बच गया। तो यही हम यहाँ पर लिखे हैं। इसी तरह से इस y को भी लिख देंगे, तब क्या बन के आएगा, यहाँ से ये z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x बटा y अलग कर लीजिए, x बटा y, और यहाँ से बच जाता है 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपान x बटा 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपान y। इम्प्लाई दैट यहाँ से भी हम z कॉमन लेते हैं, तो z कॉमन ले लिया है तो क्या बच गया, z कॉमन लेने के बाद यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा z अपान z। जैसे यहाँ पर x कॉमन लेने के बाद लिखे हैं, y कॉमन लेने के बाद लिखे हैं,
वैसे यहाँ पर जेड कॉमन लेने के बाद ये लिख देंगे इक्वल टू, अब एक्स बटा वाई को आप यहाँ के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बटा 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ये अब यहाँ से इम्प्लाई दैट ये जेड इधर आ जाएगा तो बटा हो जाएगा, बटा होने के बाद इस जेड को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। क्या बचा यहाँ से, ये जेड इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बटा 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ये चीज़ अब हम इसको यहाँ पर पावर 1 लिख सकते हैं प्लस, और यहाँ पर भी पावर 1 लिख सकते हैं। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर माइनस में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इम्प्लाई दैट 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ये चीज़, और ये हो जाएगा -1, ये पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगा। अब बाइनोमियल थ्योरम में हम पढ़े हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर अगर n होता है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल डो एक्स स्क्वायर। इस तरह से चलता जाएगा। लेकिन अगर x का मान बहुत कम होता है तो ऐसी स्थिति में केवल 2 टर्म रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा डेल्टा वाई क्या है, y में त्रुटि है। तो चूंकि त्रुटि y के सापेक्ष बहुत कम होता है तो इस त्रुटि में y से भाग देने पर ये भौतिक राशि, ये वाली राशि क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। जब बहुत छोटी हो जाएगी तो यहाँ पर इसको n मान के चलेंगे तो 1 और क्या हो जाएगा, इस -1 का इसमें गुणा हो जाएगा और टर्म हम छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इम्प्लाई दैट 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू इस -1 का इसमें गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर n का गुणा किया है, यहाँ पर n का x में गुणा किया है तो यहाँ पर -1 का इस पूरे टर्म में गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ये हो गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो आइए इधर देखते हैं क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, इस 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 बनेगा और इस 1 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। फिर इस डेल्टा एक्स बाई एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और इस प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का इस माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई में गुणा करेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई। ये इतना बन गया। अब देखिएगा डेल्टा एक्स मापन में त्रुटि है, यक्स के सापेक्ष बहुत कम होगा, त्रुटि तो कम ही होती है, और डेल्टा वाई वाई के मापन में त्रुटि है तो डेल्टा वाई अपॉन वाई भी कम होगा। तो ये भौतिक राशियाँ, ये राशि पूरी अत्यंत छोटी होगी तो ऐसी स्थिति में इसको नगण्य मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बटा एक्स तथा डेल्टा वाई बटा वाई, ये क्या हो जाएगा, अत्यंत छोटे हैं, अतः ये क्या हो जाएंगे, नगण्य होंगे। अब ये नगण्य हो गया तो क्या बचा यहाँ से, अतः 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई और प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ये हो गया और ये पूरा नगण्य हो गया। तब ये जो 1
इधर आकर के माइनस हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू माइनस प्लस डेल्टा वाई अपान वाई और प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स। फिर हम वही कहेंगे कि डेल्टा जेड अपान जेड, जेड में भिन्नात्मक त्रुटि है, डेल्टा वाई अपान वाई, वाई में भिन्नात्मक त्रुटि है, और डेल्टा एक्स अपान एक्स, एक्स में भिन्नात्मक त्रुटि है। तो ये सब भिन्नात्मक त्रुटियां हैं। और आप जानते हैं कि जो त्रुटियां होती हैं उसको अधिकतम लेते हैं और अधिकतम लेने के लिए सारे मान धनात्मक रखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि त्रुटियों का मान धनात्मक लेने पर क्या हो जाता है, यहाँ से डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान एक्स, इसको पहले लिख लेते हैं, अब प्लस डेल्टा वाई अपान वाई। ये सारे जो माइनस प्लस है सबको क्या लिख दिए, प्लस लिख दिए। तो क्या हो जाता है, ये जेड में भिन्नात्मक त्रुटि इक्वल टू एक्स में भिन्नात्मक त्रुटि और प्लस वाई में भिन्नात्मक त्रुटि। यानी अगर कोई भौतिक सारणी जेड एक्स बटा वाई हो तो एक्स में जो भिन्नात्मक त्रुटि होगी उसको और वाई में जो भिन्नात्मक त्रुटि होगी उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो जेड में भिन्नात्मक त्रुटि निकल के आ जाएगी। और यहीं से क्या करेंगे, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100 बराबर डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100। ये क्या हो गया, ये जेड में प्रतिशत त्रुटि होगी, ये एक्स में प्रतिशत त्रुटि होगी और ये वाई में प्रतिशत त्रुटि होगी। तो क्या लिखेंगे कि जेड में जो भिन्नात्मक त्रुटि है वो एक्स और वाई में भिन्नात्मक त्रुटि के जोड़ के बराबर है। इसी प्रकार से जेड में जो प्रतिशत त्रुटि है वो एक्स और वाई में प्रतिशत त्रुटि के जोड़ के बराबर होगा। इसके पहले भी हम गुणन की प्रक्रिया में यही वाला फार्मूला डेरिवेशन किए थे। तो चाहे गुणा की प्रक्रिया हो चाहे भाग की प्रक्रिया हो, दोनों ही स्थितियों में जो भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि है उसके लिए एक ही फार्मूला बन के आता है कि भिन्नात्मक त्रुटि जेड में बराबर क्या होगा, भिन्नात्मक त्रुटि एक्स में प्लस भिन्नात्मक त्रुटि वाई में। इसी प्रकार प्रतिशत त्रुटि जेड में बराबर प्रतिशत त्रुटि एक्स में प्लस प्रतिशत त्रुटि वाई में। तो ये हमारा हो गया भाग की प्रक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।